लोग ये अक्सर कहते हैं कि बियर्ड इज मैन्स मेकअप, लेकिन लोग ये अक्सर भूल जाते हैं कि हेयर इज मैन्स क्राउन। क्योंकि यार बिना बालों के तो हैंडसम से हैंडसम सिग्मा मेल भी कुछ ऐसे दिखते हैं। इसीलिए मेंस में एस्थेटिक और चार्मिंग लुक पाने के लिए हेयर्स का हेल्थी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये सिर्फ हमें हैंडसम दिखाता नहीं है, बल्कि ये हमारी पावर, डोमिनेशन और कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन गाइस, क्या होगा अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपके सारे बाल आने वाले कुछ इस सालों में सफेद होके झड़ने वाले हैं और धीरे धीरे आपकी सर में एक चांद दिखने लगेगा, जिसे आप चाह कर भी कभी हटा नहीं पाओगे। और भाई, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, बल्कि साइंस खुद ये कहता है कि आजकल के यूथ डेली अपने बालों को लेके 7 ऐसी गलतियां कर रहा है, जिसके वजह से उनको डेली हेयर फॉल, डैंड्रफ, ग्रे हेयर, फ्रिजी हेयर और बैल्डनेस का सामना करना पड़ रहा है। और अगर अभी इसको रोका नहीं गया तो आपके सर से कब बाल झड़ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वो ऐसा 7 कौन सी गलतियां है जो आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रूफ और एविडेंस के साथ बताने वाला हूँ। लेकिन इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए आपको ये वीडियो आखिर तक जरूर देखना होगा। अगर आपके बाल अभी से झड़ना शुरू हो गए, या फिर आपके माथे पे बहुत ज्यादा डैंड्रफ होता है, या फिर आपकी जो बाल है वो प्री मैच्योर एज में ही ग्रे हो गया है, तो यार मैं आपको ये वार्निंग देता हूँ कि इस वीडियो को गलती से भी स्किप मत करना। और अगर आप अपने बालों से प्यार करते हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी जिंदगी की वैल्यूएबल टाइम से इस 9 मिनट को सैक्रिफाइस करके इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, जो डेफिनेटली आपकी जिंदगी में एक वैल्यू रिटर्न करेगा। तो गाइस, सभी लोग अपने कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। तो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम एनी मोर, आज का इंटरेस्टिंग वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, वॉशिंग योर हेयर विद चीप एंड हार्मफुल शैम्पू। अभी अक्सर लोग अपने पैसे बचाने के लिए 1-2 रुपए के सैसे शैम्पू से नहाते हैं, जिसके अंदर भर भर के केमिकल्स होते हैं। अभी जाहिर सी बात है कि 1-2 रुपए में कोई संजीवनी बूटी तो नहीं बेचेगा ना, जो रातों रात आपके बालों को हेल्थी बना दे। इसी बेवकूफी की वजह से कम उम्र में ही लोगों के बाल झड़ने लगते हैं। इसी वजह से डॉक्टर के पास हजारों रुपए फूकने से भी हमें पहले जैसा नेचुरल रिजल्ट नहीं मिलता। इसकी जगह पे आप हमारी प्राचीन इंग्रेडिएंट जैसे कि रीठा या फिर सोप बेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको बड़े ही आसानी से किसी भी स्टोर में मिल जाएगा, और हिंदुस्तान के कई गाँव में तो ये फ्री में भी मिल जाता है, जिसे आप पानी में भिगो के भी यूज कर सकते हो, या फिर पीस के पाउडर बना के भी आप यूज कर सकते हो, या फिर आप अगर चाहो तो इसे किसी नॉर्मल शैम्पू के साथ भी यूज कर सकते हो। इसमें बहुत सारे नेचुरल विटामिन पाया जाता है, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये मैजिकल प्राचीन इंग्रेडिएंट्स ना ही सिर्फ आपके बालों को शाइनी और सिल्की बनाता है बाहर से, बल्कि अंदर से ये आपकी बाल की जड़ों को मजबूत करता है और आपकी स्कैल्प की जो इचीनेस है उससे दूर भगाता है। और अगर आप इसे कंसिस्टेंटली यूज करते हो तो आपकी बालों की डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर आप उन मेंस कैटेगरी में हो जो बालों को शैम्पू से रगड़ रगड़ के वॉश करते हो, तो भाई सुन लो, ये गलती आपके पूरे बाल को एक दिन साफ कर देगा। क्योंकि डेली शैम्पू लगाने से हमारे बाल सीरियस तरीके से डैमेज हो जाता है, बालों की जो नेचुरल ऑयल और हाइड्रेशन है वो खत्म हो जाता है, और हमारा जो स्कैल्प है वो ड्राई, डैंड्रफ और पपड़ी जैसे बन जाता है, और बाल जो है वो झरों जैसा रूखे होके झड़ने लगते हैं। और ऐसा गलती करके मैं खुद सर्वाइव कर चुका हूँ। इसीलिए भाई बेहतर ये होगा कि आप हफ्ते में 2 या 3 बार ही अपने हेयर को वॉश करो, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन क्या आप ही अपने बालों को वॉश करने के बाद उसे जल्दी से सुखाने के लिए टॉवल को एग्रेसिवली अपने बालों में ऐसे घिसते हो? अगर आपका आंसर हाँ है तो भाई रेडी हो जाओ, आपके बाल झड़ने वाले हैं और आप खुद अपने बालों की बर्बादी के जिम्मेदार होंगे। क्योंकि भाई साइंस तो ये कहता है कि जब हमारे बाल भीगे होते हैं उस वक्त हमारी स्कैल्प जो है वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। इसी वजह से उस वक्त अगर कोई बालों को इस तरह से घिसेगा तो बाल झड़ने का सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होता है। अभी कुछ स्मार्ट पब्लिक ये कहेंगे कि मैं तो भाई टॉवल की जगह हेयर ड्रायर का यूज करता हूँ, जिससे बाल जल्दी भी सूख जाता है और गिरने का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन भाई मेरे, आप ये भूल रहे हो कि किसी भी गर्म चीज अगर हमारे बालों को टच करता है तो वो हमारे बालों की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, उल्टा वो डैमेज ही करता है, फिर वो चाहे बैक्टीरिया फ्री गर्म पानी ही क्यों ना हो। एक्चुअली हेयर ड्रायर से निकलने वाला गर्म हवा सुखाने के साथ साथ आपकी बालों को डैमेज भी कर देता है। इसकी जगह आप गीले बालों को सेट करने के लिए एक आसान और नेचुरल तरीका इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे आपकी बाल डैमेज भी नहीं होंगे और आप अपना मन चाही स्टाइल भी कर सकते हो, जो कि अर्बन गबरू का ये हेयर वॉल्यूमाइजिंग पाउडर वर्क, जिससे मैं पर्सनली कई महीनों से इस्तेमाल करता आ रहा हूँ। और ये प्रोडक्ट भाई बिल्कुल एक मैजिक की तरह काम करता है, क्योंकि पहली बात तो ये प्रोडक्ट एक पाउडर की तरह आता है, जिसे अप्लाई करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है, जिसे आप अपने हल्के सूखे बालों के ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दो और हाथों से अपने बालों को जैसे चाहो वैसे सेट कर लो। और इसे अप्लाई करते ही आपकी बालों की शाइन और वॉल्यूम दोनों ही बढ़ जाता है, जो कि अगेन आपको एक एस्थेटिक और पावरफुल लुक देता है। और इसे अप्लाई करने के बाद आपकी बालों को आपको सेट करने के लिए टेंशन भी नहीं लेना है। इस प्रोडक्ट को अप्लाई करने के बाद आप जैसे चाहो अपने बालों को वैसे ही सेट कर सकते हो। अगर भाई आप ऐसा सोचते हो कि थोड़ा सा पानी जाने की वजह से आपका बाल फिर से बिगड़ जाएगा, तो भाई ऐसा भी बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे अगर आपने एक बार इस्तेमाल कर लिया तो 48 आवर्स तक आपकी स्टाइल बरकरार रहेगा और आप जैसे चाहोगे आपके बाल वैसे ही आपकी सिलेवरी करेगा।
और मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, बल्कि ये प्रोडक्ट सच में 48 आवर्स तक काम करता है। और अगर आपको ये डाउट है कि ये प्रोडक्ट आपकी बालों को डैमेज कर देगा, तो आप खुद से गूगल करके इस प्रोडक्ट के बारे में सारी डिटेल्स निकाल सकते हो, क्योंकि ये प्रोडक्ट पूरी तरह नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की मदद से बनाया गया है, जो एक्चुअली आपकी बालों को स्टाइल देने के साथ साथ हेल्थी भी बनाता है। तो भाई स्टाइल के साथ साथ आपका हेयर केयर भी हो जाएगा। तो भाई वेट किस बात का है, इसका बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जल्दी से इस प्रोडक्ट को ऑर्डर करें और अपनी लुक को एस्थेटिक और पावरफुल बनाएं। ट्रस्ट मी गाइस, क्योंकि आप इस डिसीजन से कभी भी रिग्रेट फील नहीं करोगे। बाकी तो आप समझदारी हो, लेकिन गाइस आपकी सारी मेहनत पानी में जा सकता है अगर आप अपने स्कैल्प की केयर नहीं करते हो। इस चीज को चेक करने के लिए आप अभी मेरे साथ एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप इस तरह से अपने राइट हैंड के अंगूठे और उसके उंगली के बीच कुछ बालों को इस तरह से पकड़ लो और एंड तक आप उसे खींचते चले जाओ। इस टाइम पे आप गौर से नोटिस करो, अगर आपके हाथ में 3 या 4 से ज्यादा बाल आ गए तो आपकी स्कैल्प की जो हेल्थ है वो बुरी तरह से बिगड़ गया है। और डरने की बात तो ये है कि अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो फ्यूचर में आपके सर में चांद आने से कोई नहीं रोकेगा। अभी इस बीमार पर स्कैल्प को आप 3 तरीके से ठीक कर सकते हो। फर्स्ट, ऑयल मैसेज। अब दोस्त, इसे आप हल्के में बिल्कुल भी मत लेना। हफ्ते में 2 बार रात को सोने से पहले हल्की गर्म तेल की मसाज हमारी हेयर फॉलिकल्स में ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है, जिसके वजह से बेजान पर आपका स्कैल्प अचानक सांस लेने लगता है, जिसके वजह से आपके डैमेज्ड हेयर अचानक अपने आप ही रिपेयर होना स्टार्ट कर देता है और आपकी बालों की स्ट्रेंथ और वॉल्यूम भी बढ़ने लगता है। अभी नॉर्मल मैसेज करने के लिए आप कोकोनट ऑयल का भी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा डैंड्रफ या फिर स्कैल्प इचिंग की प्रॉब्लम हो रही है, तब आप कोकोनट ऑयल के अंदर टी ट्री ऑयल या फिर कैस्टर ऑयल को मिलाकर यूज कर सकते हो। और अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा हो रही है तो आप आयुर्वेदिक भृंगराज ऑयल भी यूज कर सकते हो। ये आपकी बालों को सफेद होने से भी बचाएगा। रात को ऑयल लगा के आप सो जाओ और सुबह उठने के बाद आप रीटा या फिर सोप बेरी से अपने हेयर को वॉश कर लो। ये रूटीन फॉलो करने से मैं आपसे ये दावा करता हूँ कि आपके हेयर रिलेटेड 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएंगे। लेकिन भाई ध्यान रखने वाला चीज तो ये है कि ये नुस्खा तभी काम करेगा जब आप अपने डेली लाइफ में फास्ट फूड और शुगर को अवॉइड करके घर पे बना बायोटिन और आयरन से कंटेन फूड खाओगे। एक्चुअली जंक फूड के अंदर सैचुरेटेड शुगर्स और अनहेल्थी फैट बहुत भारी मात्रा में रहता है, जो कि आपकी बालों की नेचुरल ग्रोथ साइकिल को स्लो कर देता है और हेयर लॉस को बढ़ा देता है। साथ ही ये DHT यानी डीहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, जो कि आपकी हेयर की एनिमी है, जिससे हमारी हेयर फॉलिकल्स छोटे होने लगती है, जिसके वजह से नए बाल उगना ऑलमोस्ट बंद ही हो जाता है। इसी वजह से आज मेजॉरिटी ऑफ यंग पीपल्स के बाल प्री मैच्योर एज में ही सफेद होने लगता है या फिर झड़ने लगता है और 30 की उम्र आते आते उनके सर पे चांद दिखने लगता है, जबकि आज भी हमारी मम्मी पापा के बाल या फिर नाना नानियों के बाल हेल्थी दिखते हैं। अभी भाई जो गलती हो गई सो हो गई। अब इस गलती को रिवर्स करने के लिए आप डेली अपने खानों में इन चीजों को इंक्लूड करना स्टार्ट कर दो। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। इन सभी फूड्स में आपको काफी अच्छा प्रोटीन, बायोटिन, आयरन और जिंक जैसे विटामिन्स भी मिलेंगे, जो एक्चुअली कुछ ही दिनों के अंदर आपकी बाल को पहले की तरह घने और नेचुरल शाइनी बना देगा। इसके साथ ही आप अपने डैमेज्ड स्कैल्प को रिपेयर करने के लिए अपने घर पे संडे को एक हेयर मास्क बना सकते हो। आपको बस 1 चम्मच कोकोनट ऑयल लेना है और उसमें 1 चम्मच एलोवेरा जेल डालना है, 1 चम्मच हनी और 1 चम्मच लेमन जूस भी ऐड करना है। इसे अच्छे से मिक्स कर लो और अपने बालों पे लगा लो। इसको ना 20 से 30 मिनट लगाकर छोड़ दो। इसके बाद नहाते समय इसे शैम्पू से वॉश भी कर लो और बस पहले ही वॉश में आपको साफ साफ फर्क दिखाई देगा कि ये आपकी बालों की कितने अच्छी तरीके से रिपेयरिंग कर रहा है और ये आपकी बालों को पहले जैसा हेल्थी बना देगा। लेकिन हाँ भाई, नो डाउट कि इससे आपकी सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इन प्रॉब्लम से परमानेंटली छुटकारा पाना चाहते हो, यानी कि ये प्रॉब्लम आप दोबारा अपनी लाइफ में कभी फेस ही नहीं करना चाहते हो, तो आयुर्वेद के मुताबिक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। क्योंकि आजकल के मेजोरिटी ऑफ यूथ के बाल झड़ने के पीछे रीजन ये है कि ब्रह्मचर्य का पालन ना करना। अभी ब्रह्मचर्य में बने हुए स्पर्म में एक्चुअली वो पावर होता है जो मरे हुए सेल्स को जिंदा कर देता है। लेकिन जब हम स्पर्म को बाहर निकल फेंकते हैं, तब हमारी बॉडी की जो रीग्रो करने की प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट रुक ही जाता है और बाकी जो एनर्जी बच जाता है वो हमारी बॉडी में बाकी ऑर्गन्स को ठीक करने में लग जाता है। इसी वजह से हमारे बालों में ठीक से न्यूट्रिएंट्स पहुंच ही नहीं पाता। इसीलिए हमारे बाल छोटी सी उम्र में ही सफेद होने लगते हैं या फिर झड़ना शुरू हो जाता है। तो भाई, अगर आप सच में अपनी बालों की प्रॉब्लम को परमानेंटली फिक्स करना चाहते हो, तो आने वाले 30 दिनों तक आपको कंटिन्यूअसली ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। और अगर कहीं बीच में आपका ब्रह्मचर्य टूट भी जाता है तो कोई बात नहीं, फिर से आप स्टार्ट कर सकते हो। और अगर उसके बाद भी आपको रिजल्ट ना मिले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और इस वीडियो में आके तब आप कमेंट करके जाना कि मेरा ये वीडियो बिल्कुल बकवास है। मैं 100% दावे के साथ ये कहता हूँ कि आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा, क्योंकि इस चीज को मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। लेकिन भाई, इसके साथ साथ अगर आप ऐसे हेयर
प्रोडक्ट्स यूज करते हो जिसके अंदर ये सारे केमिकल्स है, तो गाइस आपके सारे मेहनत पानी में जाने वाला है। इसीलिए कोई भी सस्ता प्रोडक्ट खरीदने से पहले आप ये जरूर चेक कीजिएगा कि ये केमिकल्स उनके अंदर नहीं हो। तो भाई बस आप इन 7 प्रॉब्लम्स को फिक्स कर लो और मैं आपको ये दावे के साथ कहता हूँ कि आपके बाल बिल्कुल नेचुरली फिक्स हो जाएंगे। तो भाई मैं ये आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, अपने दोस्त, अपनी फैमिली, अपनी फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर करना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब तो जरूर करके जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट कमाल की वीडियो पर, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड टाटा।